दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना के संबंध में अभी एक नया आदेश जारी किया गया है। उसी मैटर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी नए आदेश को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार ने 2022 में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस बहाल करने का ऐलान कर दिया था, जिसके संबंध में समय समय पर कई आदेश निर्देश भी जारी किए गए हैं। और दोस्तों, अभी वर्तमान में यानी कि 2023-24 में 23-24 से छत्तीसगढ़ के अंदर वास्तविक में जो है वो पुरानी पेंशन योजना का लाभ धरातल में मिलना शुरू हो चुका है। इसके बारे में बीते वीडियो में आप लोगों को दो वीडियो बना चुके हैं, उसमें आप लोगों को विस्तारपूर्वक बता चुके हैं। दोस्तों, इसी संबंध में 3 दिन पहले 30 अप्रैल 2024 को संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें संचालनालय यानी कि डायरेक्टरेट ने छत्तीसगढ़ के 5 संभाग जैसे कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर, इन सभी संभागों के कोष लेखा पेंशन के संभागीय संयुक्त संचालक यानी कि सभी डिविजनल जॉइंट डायरेक्टर को पत्र लिखकर पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को प्रकरण के निराकरण के संबंध में कुल 7 बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिया गया है। दोस्तों, इस आदेश में यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि इस आदेश को संदर्भित पत्र यानी कि वित्त विभाग के द्वारा 28 फरवरी 2023 को जारी वित्त निर्देश 11/2023 के पर्सपेक्टिव में जारी किया गया है। दोस्तों, इस आदेश में कहा गया है कि 28 फरवरी 2023 को पुरानी पेंशन योजना का चयन करने वाले सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट होने के बाद एनपीएस अकाउंट में कर्मचारी और नियोक्ता यानी कि सभी सब्सक्राइबर्स के अर्जित लाभांश यानी कि डिविडेंड्स मनी के एडजस्टमेंट के लिए आगे 7 बिंदुओं पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले बिंदु पर कहा गया है कि कर्मचारी के द्वारा टोटल कॉर्पस अमाउंट में से एनपीएस के अंडर आने वाले गवर्नमेंट के अंशदान यानी कि कंट्रीब्यूशंस को इस मुख्य लेखा शीर्ष नंबर और एनपीएस के अंतर्गत सरकार की तरफ से प्राप्त अंशदान को इस हेड में यानी कि दोनों अमाउंट को अलग अलग चालान के माध्यम से 2 अलग अलग नंबर पर जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें आगे यह कहा गया है कि आहरण और संवितरण अधिकारी यानी कि डीडीओ लोगों के द्वारा एनएसडीएल के इस वेबसाइट में प्राप्त डीडीओ लॉगिन आईडी का उपयोग करके संबंधित कर्मचारी का प्रान यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर के स्टेटमेंट का टेस्ट करेंगे और उसी वित्त निर्देश 11/2023 के अनुसार राशि जमा करने के संबंध में जानकारी को ऊपर भेजेंगे, ताकि इसके लिए संबंधित जिला कोषालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी से जरूरी हेल्प मिल सके, कहा गया है। इसके बाद दोस्तों, दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि डीडीओ के द्वारा रिटायर्ड कर्मचारियों के ओपीएस ऑप्शन को चयन करने वाले कर्मचारियों के द्वारा जमा किए गए चालान की कॉपी और उसमें जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट अटैच है और साथ ही साथ उसको सर्विस बुक में मार्क करके वेरीफाई करके आगामी कार्यवाही के लिए कोष लेखा पेंशन के डिविजनल ज्वाइंट डायरेक्टर को चालान और उसके सीपीएस लॉगिन में अपलोड करने के लिए भेजने के लिए कहा गया है। इसके बाद तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि पहले किए गए प्रोसेस के अनुसार संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक के द्वारा रिटायर्ड कर्मचारियों को चालान अपलोड करने की कार्यवाही सीधे आभार पोर्टल में करते हुए पीपीओ जारी किया जा रहा है, कहा गया है। उस प्रक्रिया के बदले cps.cg.nic.in के वेबसाइट जीडी लॉगिन के द्वारा ईडब्ल्यूआर मेनू के अंडर इस ओपीएस वाले ऑप्शन में रिटायर्ड कर्मचारियों के ओपीएस विकल्प चयन करने वाले सरकारी कर्मचारियों की पूरी लिस्ट शो हो जाएगी। उसके बाद संबंधित डिविजनल ज्वाइंट डायरेक्टर के द्वारा उस लिस्ट के अपलोड चालान ऑप्शन में रिटायर्ड कर्मचारियों का चालान और पूरा डिटेल्स को अपलोड किया जाएगा, कहा गया है। इसके बाद चौथे बिंदु पर कहा गया है कि जो संभागीय संयुक्त संचालक है वो डीडीओ लोगों से इन सभी जानकारियों को यानी कि चालान की राशि, लेखा शीर्षा और सभी डॉक्यूमेंट की कॉपी का अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद आगामी कार्यवाही के लिए संचालनालय पेंशन भविष्य निधि छत्तीसगढ़ को आगे सेंड करेंगे, यानी कि सभी जानकारियों को ऊपर भेजेंगे। इसके बाद 5वें बिंदु पर कहा गया है कि संभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय से प्राप्त रिटायर्ड कर्मचारियों के केसेस में संचालनालय द्वारा जमा चालान का टेस्ट करके सेटलमेंट की कार्यवाही को सीपीएस लॉगिन पर ऑनलाइन दर्ज करना है। इसके बाद 6वें नंबर पर कहा गया है कि संचालनालय द्वारा इस पैराग्राफ यानी ऊपर के पैराग्राफ 5 में जो एडजस्ट किया गया है उन सभी केसेस की जानकारी को इस वेबसाइट में
जीडी ट्रेजरी लॉगिन में EWR मेन्यू के अंतर्गत इस EWR डेथ चालान, रिटायरमेंट चालान, सेटलमेंट रिपोर्ट ऑप्शन में प्रदर्शित यानी कि डिस्प्ले करना है। इसके बाद अंत में 7वें बिंदु पर कहा गया है कि संचालनालय छत्तीसगढ़ के द्वारा सेटलमेंट किए जाने के बाद DDO के द्वारा आभार पेंशन पोर्टल में पेंशन पेमेंट के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी, जिसके बाद संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक के द्वारा संबंधित सरकारी कर्मचारियों का पेंशन भुगतान आदेश यानी कि PPO जारी करने की कार्यवाही की जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से आप छत्तीसगढ़ के अंदर पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद रिटायर्ड कर्मचारियों के प्रकरणों के संबंध में संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि से जारी इस आदेश को आप बिल्कुल सरल शब्दों में अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों जारी आदेश का सार यही है कि OPS का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को NSDL से रकम को निकालकर सरकार के फंड में जमा करना होगा, यानी जो OPS से रिलेटेड है उस फंड में, तभी OPS का लाभ मिलेगा। इसके संबंध में संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि ने आदेश जारी करके प्रदेश के सभी 5 संभाग के संयुक्त संचालकों को पूरी प्रक्रिया को 7 बिंदुओं के माध्यम से विस्तार पूर्वक बताई है। इस संबंध में जो आदेश जारी किया गया है उसका जो पूरा PDF है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बकायदा अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों इस आदेश को लेकर आप लोगों की क्या राय है या इस मुद्दे को लेकर आप लोगों के कोई सवाल है तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी कर्मचारी और पेंशनर जगत से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।